स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम। आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और जितने भी अ, दर्शक यहाँ देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। जी। सर आज हमारा जो विषय है वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार से शुरू हुई और पूरे भारत में तहलका मचा रही है। एक बयान है जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और गुरु गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट है, ये जो ग्रंथ है ये समाज में नफ़रत फैलाता है और इस समाज में गैर बराबरी, असमानता ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो आज हम आपको बुलाए हैं ताकि तीनों चीज़ों पे थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर सकें कि क्या जो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने सही कहा है? क्या ऐसी चीज़ें सच में मनुस्मृति में, रामचरितमानस में और बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है? तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर रामचरितमानस पे हम लोग बात करेंगे कि रामचरितमानस में ऐसा क्या है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री को ये कहना पड़ा कि ये गैर बराबरी के लिए, नफ़रत बोने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है या बनाया गया है? सर शुरुआत करें। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर यहाँ दिखा देता हूँ। आप जानते हैं कि हम लोगों का जो भी बातें होती है या जो भी हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं उस मुद्दे पे, अभी चल क्या रहा है। देखें, कोई भी मंत्री हो, संतरी हो या इवन कोई भी हो, जब भी वो कोई बातें कहते हों, तो हो सकता है उनका अपना परिप्रेक्ष्य हो, उनकी दृष्टि पड़ी हो इन चीज़ों पे। पर चूँकि हम लोगों का इस पर काम है, हम लोग इस पर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, वो बुराइयाँ आ कहाँ से रही है। अगर समाज में कोई शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, तो जो शोषक है, उसके अंदर दूसरे को शोषित करने की चीज़ें आ कहाँ से रही है, उसको मोटिवेट कौन कर रहा है, उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि ऐसा करना चाहिए। तो उसका कहीं न कहीं सोर्स जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो उसको प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने कहा है मैंने तो पूरा एग्ज़ैक्टली उनका बयान नहीं सुना है, पर जहाँ तक जो मुझे अभी बात समझ में आई है कि आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और कोई गोलकर हैं, उनकी कुछ किताबें हैं, ये नफ़रत पैदा करती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नफ़रत इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि हमें सिलसिलेवार ढंग से इन चीज़ों को समझना होगा, कैसे वो नफ़रत पैदा करती हैं। मसलन अगर आप मनुस्मृति को देखें तो बाबा साहब ने उसको जलवा दिया था। 25 दिसंबर 1927 में जला दिया था। तो बाबा साहब ने सफिशिएंट उस पर इतना चीज़ लिख कर गए हैं कि आप उसको सिंपली पढ़ भी लेंगे, तो आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि भई वो किस तरह से नफ़रत पैदा कर रही थी और पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया। कोई ऐसा बंदा नहीं है अभी तक आज तक इस दुनिया में जो बाबा साहब की बात को कह दे कि नहीं उन्होंने गलत किया था। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा नहीं है। तो मनुस्मृति तो बात ऐसे ही खारिज हो जाती है, उस पर तो सब लोग सहमत ही हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के ये बात आ जाती है कि भई जो रामचरितमानस है, क्या वो नफ़रत पैदा कर रही है कि नहीं कर रही है? वहाँ पे जो श्लोक आते हैं, जो दोहे आते हैं रामचरितमानस में, हम जानते हैं कि रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखा है। वो लिखा गया, अवधी में लिखा गया और चूँकि जो लेखक था, उसको ब्राह्मण बताया गया है, तो वो मानसिकता जो ब्राह्मण की लेखनी है, उसमें कहीं न कहीं झलकती है। इवन आपने फ़िल्में भी देखी होंगी, जहाँ पे कोई व्यक्ति जब फ़िल्म बनाता है और वो खुद ही अपनी चीज़ों को नैरेट कर रहा होता है, तो वो बताता है कि मैं कितने मुश्किलों से गुज़रा, मुझ पर अत्याचार हुए। वो अपना पक्ष दिखाने की कोशिश करता है और वो उसमें किसी न किसी को विलेन भी बनाता है। वो उसमें अपना पक्ष तो रखता ही रखता है और उसके लिए कोई न कोई विलेन होता है, कुछ न कुछ वो दिखाना चाहता है। तो ये जो रामचरितमानस है, वो भारत के जो 100% लोग हैं, उनकी कहानी ना होके बल्कि एक ब्राह्मण का पक्ष है जो 16वीं 17वीं सदी में अपना पक्ष लिख रहा था। तो कहीं न कहीं उसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसमें कोई न कोई विलेन है। तो आप पूरा रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको विलेन तो नज़र आएगा। लेकिन हुआ क्या है कि जब वो लिख रहा है तो जो सामाजिक परिदृश्य है, उसकी जो सोच है, वो भी कहीं न कहीं उसमें झलक आती है। तो वहाँ पे एक जगह ये बात आती है कि ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ताड़न के अधिकारी। उसको मैं आप लोगों को रेफ़रेंस के साथ ही दिखाता हूँ, ताकि किताब ही खोल के मैं दिखा देता हूँ, किसी को बिल्कुल भी संदेह नहीं रह जाएगा। पहले तो मैं आप लोगों को ताड़न का अधिकारी जो मतलब है, वो दिखा देता हूँ कि उसका क्या मतलब होता है, ताकि चर्चा जो है और क्लियर हो जाएगी। ये संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है, इसमें आप देख सकते हैं अमूमन जो अवधी भाषा है, उसके भी जो शब्द हैं, वो यहीं से बनाए जाते हैं। तो ये वामन शिवराव आप्टे का है। इनकी किताब जो है, इनकी डिक्शनरी सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ताड़नम
लिखा हुआ है और ये नपुंसक लिंग में इन्होंने इसको माना है। इसका इन्होंने अनुवाद किया है मारना, पीटना, हंटर। ताड़नम का मतलब उन्होंने बताया है मारना, पीटना। ये सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे विश्वसनीय डिक्शनरी है। ये बात कहती है कि ताड़नम का मतलब मारना, पीटना, हंटर होता है और आगे इन्होंने लिखा है हंटर लगाना। हंटर लगाना मतलब आप समझते हैं चाबुक मारना। आगे ये लिखते हैं वेंत लगाना और फिर आगे हंटर लिखते हैं। यानी यहाँ मार-पीट की बात आई है, कहीं भी कोई शिक्षा वगैरह की बात नहीं आई है। ये तो हुई एक डिक्शनरी। अब मैं एक दूसरी भी डिक्शनरी मैं ले आया हूँ। ये संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश डिक्शनरी है। सूर्यकांता की है। ये बीएचयू से हैं। इन्होंने ताड़ना का क्या मतलब दिया है वो भी देख लीजिए। यहाँ ताड़न है, इन्होंने भी इसको नपुंसक लिंग कह के और इन्होंने हिंदी में लिखा है, इसका अनुवाद किया है पीटना, सज़ा देना, आघात। इंग्लिश में लिखा है बीटिंग, स्ट्राइकिंग, हीटिंग, स्ट्रोक। आप यहाँ साफ-साफ देख पा रहे हैं कि इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे जो 2 सबसे फ़ेमस डिक्शनरी है, इसमें ताड़ना का मतलब पीटना, सज़ा देना है। कहीं भी एजुकेट करना या देखना, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। तो डिक्शनरी वाइज़ आपको ये बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि बेसिकली रामचरितमानस में लिखा क्या हुआ है? क्योंकि जब तक वो हम नहीं देखेंगे ना, तब तक लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कह क्या रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चूँकि आप जानते हैं कि जो बहुजन समाज है, उसके घर में तो संस्कृत किताबें या वेद-वेद रखने की तो अनुमति थी नहीं। तो 1923 के करीब में एक संस्था थी गीता प्रेस गोरखपुर। उसने क्या किया कि घर-घर पहुँचाने का संकल्प लिया और ब्राह्मण बनिया गठजोड़ मिलकर हर घर में गीता प्रेस गोरखपुर बहुत सस्ते-सस्ते दामों में पहुँचाया गया और वही सभी लोग रेफ़रेंस मानकर उसी से लोग पढ़ते आए, समझते आए। और चूँकि रामचरितमानस जो है वो संस्कृत में नहीं लिखा था, तो ये बहुत आसान था कि लोग उसको अपने घरों में रख सकें क्योंकि संस्कृत उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो अवधि तो पढ़ सकते थे। तो इसीलिए मैं उसी का जो सबसे विश्वसनीय है, जो घर-घर में मिलता है, उसी का रेफ़रेंस दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर का ये किताब है। मैं बता देता हूँ रेफ़रेंस सटीक मोटा टाइप 3 तरह की आती है, एक छोटी आती है, एक मीडियम साइज़ आती है, एक बड़ा साइज़ आता है, ये बड़ा साइज़ है, ताकि किसी को भी जब रेफ़रेंस खुद से देखना चाहें, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है सुंदरकांड का। सुंदरकांड आपने सुना होगा कि कोई महिला वगैरह या किसी को प्रॉब्लम होती है, तो ब्राह्मण ये कहते हैं, सुंदरकांड करवाइए अपने यहाँ। तो कोई संस्कृत में करवाता है, कोई रामचरितमानस पढ़ता है, सुंदरकांड करवा रहा है कि उनकी विपदा, उनकी दुःख जो है, वो दूर हो जाए। तो यहाँ सुंदरकांड में ही जिस स्त्री की बात आ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं सुंदरकांड में, यहीं पे ये श्लोक है, ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात तो साफ-साफ क्लियर हो गई होगी कि ढोल की बात आई है, गँवार की बात आई है, शूद्र की भी बात आई है, अब पशु की भी बात आई है, नारी की बात आई है, पर जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस चारों में से सिर्फ़ यहाँ शूद्र की चर्चा हुई है। आप किसी की चर्चा करते हैं, तो उसके साथ आप किस चीज़ की तुलना कर रहे हैं? तो शूद्र के साथ किसकी तुलना की गई है? तो नारी की भी तुलना की गई है। क्योंकि नारी को माना गया है कि वो भी शूद्र ही है। पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, उसको बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। पूरे मनुस्मृति में शूद्र और नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ तुलना जो है बड़ी मैच बैठ रही है शूद्र और नारी की। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इन दोनों की तुलना जो है वो साथ में पशु से भी कर दी गई है। पशु जो है जिसको आप जानवर कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है और कोई बहुत परेशान करता है तो तुम जानवर हो क्या? जानवर जैसा बिहेव कर रहे हो? मतलब एक असभ्य इंसान की तुलना वे इसलिए इन दोनों के बीच में पशु भी ला दिया गया है कि इनकी तुलना पशु से हो रही है जानवर से। और तो और उससे पहले गँवार भी लगा दिया गया है। यानी कि जो सबसे गँवार होता है, बेवकूफ़ होता है, आप कहते हो ना तुम गधा हो क्या? तुम घोड़ा हो क्या? ऐसे लोग कहते हैं ना, तुलना करते हैं। जी, जी। फिर उसमें कहते हैं तुम बड़े दुष्ट हो। तो यहाँ पे आप देखें कि गँवार भी कहा गया है कि तुम धूर्त हो, दुष्ट हो, पशु हो, जानवर हो, शूद्र हो, नारी हो, ऐसे कहा गया है। ये तुलनात्मक चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं सर क्योंकि यहाँ एक पे चीज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, सर वैश्य की बात नहीं आई है। जी, जी, बोलें। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मैंने काफ़ी बार देखा है कि इस दोहे में जो शूद्र का जो लिखावट है सर जो दंती स हुँ, में है और शूद्र का जो असली लिखावट होता है वो तलावी स में होता है। तो काफ़ी लोग ये कोट करते हैं कि
इस शूद्र का मतलब कुछ और होता है और उस शूद्र का मतलब कुछ और होता है। थोड़ा इस पे क्लियर करें सर। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शूद्र है, इसको जब जी। हिंदी अनुवाद किया गया है तो शूद्र ही लिखा गया है। एक चूँकि उस समय जब तुलसीदास था तो तलाब्य स का प्रयोग जो नॉर्थ बेल्ट है या भारत में बहुत कम होता था। तलाब्य स जो है पाली भाषा में आज भी तलाब्य स का प्रयोग बहुत कम है और वो भी बाद में जोड़ा गया है। पहले तो सीधे-सीधे स ही होता था। तभी तो आज भी पूरे भारत के लोगों को तलाब्य स का उच्चारण में दिक्कत आती है। कोई भी उच्चारण जो है आप पूरे बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, वो कभी भी शिक्षा को शिक्षा बोलेंगे। वो स, छ, त्र, ज्ञ इसका उच्चारण जो है कंप्लीटली नहीं करते हैं क्योंकि ये पाया ही नहीं जाता था। तो जब तुलसी भी लिख रहा था, वो भी इसी बेल्ट का था और इसी कारण से यूपी बेल्ट का था और इसी कारण से वो भी तलाब्य स की जगह नॉर्मल जो दंती स होता है, जो पाली वाला होता है, वही प्रयोग किया है। ये सच्चाई है दोस्तों भारत की। लेकिन अनुवाद जो हिंदी किया गया है, आप देखें नीचे लिखा गया है ढोल, गंवार, शूद्र, तो तलाब्य स प्रयोग कर दिया गया है इस दंती स को। यहाँ पे आप साफ जी। देख सकते हैं। यानी इसी की बात हो रही है। अब आगे जी। क्या है, ये लोग चालाकी क्या किए हैं? चालाकी ये किए हैं कि ताड़ना का मतलब नीचे लिखे हैं शिक्षा। समझ रहे हैं? ये जी। इन लोगों ने चालाकी की है। अनुवाद में ये क्या करते हैं शिक्षा। पर मैं आप लोगों को इसीलिए पहले डिक्शनरी दिखा दिया कि डिक्शनरी में ये अनुवाद करके किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं वो बात है ही नहीं। वहाँ पे साफ-साफ ताड़ना का मतलब आपने मारना-पीटना देख लिया था। और दूसरा चीज़ कि ये तुलनात्मक रूप से आपने देख लिया कि ढोल को मारा-पीटा जाता है, गँवार, शूद्र, पशु, नारी की एक साथ तुलना की गई है यानी इन सबको ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नीचा माना गया है और इसीलिए एक साथ तुलना की गई है। अब यहाँ पे इनकी जो चालाकी है कि यहाँ शिक्षा के अधिकारी हैं लेकिन ऊपर आप देखेंगे प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अब ब्रैकेट में दंड कर दिया है इन्होंने। चालाकी देखिए इनकी। नीचे शिक्षा किया वहां दंड नहीं लिखा लेकिन ऊपर शिक्षा के ब्रैकेट में दंड लिखा। यानी यहाँ पे जो शिक्षा भी शब्द इन्होंने अनुवाद किया है इसका मतलब ये दंड ही बता रहे हैं कि शिक्षा का मतलब दंड ही समझना। ये बात आप सबको समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे चूंकि एक ही दोहा है तो बार बार शिक्षा को ब्रैकेट में वो चीज देने की बजाय पहले ही इन्होंने शिक्षा का मतलब दंड कर दिया। यानी यहाँ जो शिक्षा है इसका मतलब आप दंड समझिएगा कि ये सब दंड के अधिकारी हैं। ये तो हुई एक बात। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं नारी को और इनको देखने की बात हुई है, तो भाई ढोल को कौन देखता है? ढोल जो है कौन देखता है? और गँवार को कौन देखता है? किसी के पास इतना फालतू समय है कि गँवार को देखेगा, ढोल को देखेगा, शूद्र को देखेगा, पशु को नारी को क्या देखना होता है? मतलब क्या देख रहे हो? नहा रही है, वॉशरूम जा रही है या पढ़ने-लिखने जा रही है, क्या आप उसको देखते रहोगे? करोगे क्या ये? तो ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यहाँ पे साफ-साफ आप देख रहे हैं कि तुलना ही गलत की गई है और फिर यहाँ पे इनको मारने की बात की गई है। अब ये तो एक बात हुई, अब प्रसंग क्या है ये समझिए। चल क्या रहा है कि जो समुद्र जो है वो ब्राह्मण बन के आया है। ये ऊपर वाला आप यहाँ पे सबसे देख सकते हैं यहाँ पे, मकर उरग झग गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूप आयहु तजिमाना। यानी कि मगर सांप और मछलियां समूह व्याकुल हो गए जब समुद्रों ने जीवों को जलते जाना, जब सोने के थाल में अनेक मणियों को भर कर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र जो है ब्राह्मण बन के राम के पास आया है और ये बात ब्राह्मण कह रहा है। ये आप समझ रहे हैं, ब्राह्मण और राम इन दोनों के बीच की वार्ता चल रही है। तो ब्राह्मण किससे कह रहा है? राम से कह रहा है। ये बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है कि प्रसंग क्या है। समुद्र पर गए हैं, पुल बनाना है और राम और ब्राह्मण के बीच में चर्चा चल रही है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो औरतें होती हैं वो ताड़ना के, ढोल गंवार जैसे होते हैं, शूद्र पशु होते हैं ना, ये सब दंड के अधिकारी होते हैं। ये बात वो कह रहा है क्षत्रिय से। सवाल ये है कि जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक क्षत्रिय के बीच में बात हो रही है, एक ब्राह्मण के बीच में, तो तुम दोनों का झगड़ा है ना, तुम दोनों के बीच का झगड़ा है। तुम कह रहे हो कि भाई पुल बनाना है, वो कह रहा है कि नहीं हम कुछ आपसे बात करेंगे पहले तब पुल बनेगा। तो तुम दोनों के बीच का झगड़ा है तो यहाँ नारी को और शूद्र को और पशु को और गंवार को और ढोल पीटने की क्यों बात चल रही है? इससे पता चलता है कि जो लेखक है लिख तो रहा है लेकिन उसके अंदर जो है नारी के प्रति, शूद्र के प्रति वो झलक रही है, नफ़रत भरी हुई है। वो बहुत ज़्यादा नफ़रती है। बात क्षत्रिय और ब्राह्मण की करा रहा है और ब्राह्मण के मुख से क्षत्रिय को अक्ल दिलवा रहा है कि जहाँ भी शूद्र देखो उनको ताड़ना देना, मारना, स्त्री को भी मारने की ज़रूरत है। और यही कारण है जिनको क्षत्रिय
क्षत्रिय बताया गया, उन्होंने ही अपनी बच्चियों का गला दबा दिया। लड़की होने से वो डरते थे। आप राजस्थान में देख लीजिए, बच्ची जन्म लेती थी, उसको नमक खिला के मार देते थे। वो जीजा होना गर्व, साला होना मान मानते थे। आप राम का ही प्रसंग देख लीजिए, गर्भवती बीवी को घर से बाहर निकालता है। अब वो जब जाता है रावण को मार देता है तो जलने की बात करता है। तो ये पूरा प्रसंग यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि प्रसंग ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में चल रही है और ज़बरदस्ती गाली खिलाई जा रही है नारी को, शूद्र और पशु की। अब कोई ये यहाँ पे किसी को दिक्कत हो सकती है कि सर ये ताड़ना जो है, ये क्यों ना हम ताड़ना का मतलब शिक्षा ही समझ लें। हम क्यों इसको माने कि मारने-पीटने की बात चल रही है। तो यहाँ से भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं इसी रामचरितमानस का एक दूसरा प्रसंग अरण्य कांड दिखा देता हूँ, जहाँ पे फिर से ताड़न शब्द आया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि किसी को भी रत्ती भर भी दिक्कत ना रहे। ये अरण्य कांड आ गया। इसमें जो है 33 नंबर जो दोहा है, इसमें क्या कहता है, 33 नंबर से पहले जो है, उसके पहले जो 32 का जो दोहा चल रहा है, उसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से, राम कह रहा है। ये राम का प्रसंग है। क्या कह रहा है? हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। यहाँ पे ब्राह्मण जो तुलसी दुबे जो है, रामबोला दुबे जो है, वो ये बात कह रहा है कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्रोह करेगा वो मुझे नहीं सुहाएगा, मैं उसको मार डालूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणी और जो सो कॉल्ड क्षत्रिय है, ये गठजोड़ बनाया जा रहा है कि क्षत्रिय तुम हम ब्राह्मणों की रक्षा करो और जो हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा, हमारी सच्चाई या पोल खोलेगा, उसको तुम मारोगे, पीटोगे और उसी राम को हम बहुजनों में आदर्श बनाया जा रहा है ताकि बहुजनों को मारा पीटता रहे जो सो कॉल्ड क्षत्रिय बन रहा है। ये पूरा का एक षड्यंत्र किताब है जो कह रहे हैं कि नफरत फैलाती है। यहाँ से साफ-साफ झलकता है कि राम के मुँह से कहा जा रहा है कि भारत में जितने भी चाहे अंत्यज हों, चाहे क्षत्रिय हों, वैश्य शूद्र कोई भी हो, अगर वो ब्राह्मण के खिलाफ बोलेगा तो राम नाम का जो किरदार जिसको भगवान बनाया गया है वो क्या करेगा उसको, वो बिल्कुल उसको नहीं सुहाएगा, उस पर गुस्सा हो जाएगा, उसकी मार सकता है। आगे 33 नंबर में क्या लिखा है, राम क्या बोलता है आगे, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे राम के मुंह से यह कहलवाया है, वो जो ब्राह्मण तुलसी जो अपना पक्ष लिख रहा है, अपनी बात रख रहा है, वो ये कह रहा है कि हम ब्राह्मणों को, क्योंकि उसको खुद इज्जत नहीं मिल रही थी, उसको संस्कृत आती नहीं थी, संस्कृत में लिख नहीं पाता था, तो ब्राह्मण ही उसको परेशान करते थे, तो वो अपना इज्जत लेने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, राम से कहलवा रहा है कि मन वचन कर्म कपट छोड़कर जो भी ब्राह्मण की सेवा करता है, मतलब चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर वो ब्राह्मण की सेवा करता है तो सारे देवता जो हैं उसके वश में हो जाते हैं। आज तक हुए हैं? इतने एससी एसटी ओबीसी हैं, हुए हैं आपके वश में? ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और 33 में ही अगला में यहाँ पे मेन बात है, जब ताड़न का मतलब आया है, ऊपर देखिए, सापत ताड़त परुष कहंता, ये लिखा है ना यहाँ ताड़त। अब ये ताड़त का यहाँ साफ-साफ मतलब लिखा हुआ है मारता हुआ। आप देख सकते हैं हिंदी में, हिंदी अनुवाद, साप देता हुआ, मारता हुआ मतलब ऊपर ताड़त यानी मारता हुआ। तो जिनको भी ये बात, अगर किसी को वहाँ पे जब इन्होंने अनुवाद में वहाँ धूर्तता की, जानबूझकर शिक्षा लिखा और ऊपर वाले में दंड लिखा ताकि लोग कन्फ्यूज हों। तो यहाँ पे इसी रामचरितमानस में आप देख सकते हैं, राम खुद यहाँ पे कह रहा है, सापत ताड़त परुष कहंता, यानी साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। वो कितना भी धूर्त हो ब्राह्मण, ये राम के मुंह से कहलाया गया है। जो लोग कह रहे हैं ना नफरत फैलाता है, ये नफरत होती है दोस्तों। जिसको हमें ये बताया जा रहा है कि इस ईश्वर को आपको मानना ही होगा, ये बड़ी पवित्र किताब है, सौहार्द किताब है। वो राम, वो भगवान क्या कह रहा है कि साप देता हुआ, अगर श्राप भी आपको दे रहा है कि तुम्हारा खानदान मर जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुमको मार भी रहा है, पीट रहा है, मार-मार के अधमरा कर दिया, तुमको खूब कठोर गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा है, फिर भी वो ब्राह्मण पूजनीय है। ये बात कौन कह रहा है? राम के मुँह से कहलवाया एक ब्राह्मण। और जो लोग भी ये इसका सपोर्ट कर रहे हैं इस किताब का, वो सीधे-सीधे ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भई हम यहाँ के बहुजनों को मारेंगे, पीटेंगे, गाली-गलौज करेंगे, श्राप देंगे, कुछ भी करेंगे, फिर भी हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमको तुम्हें इज़्ज़त देनी ही पड़ेगी। ये सीधे-सीधे गुंडागर्दी है ये। यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं कि भई आप ये बताएँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई व्यक्ति आपको गाली-गलौज कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, इस तरह की गंदी-गंदी बातें कर रहा है, क्या वो आप पूजनीय होगा आपका? नहीं हो सकता। लेकिन ये किताब के माध्यम से कहलवाया जा रहा है, एक भगवान के माध्यम से कहलवाया जा रहा है कि नहीं, तब भी ब्राह्मण पूजनीय है। और आगे क्या लिखता है? ऐसा संत कहते हैं,
सुन लिया आपने? सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। आगे क्या कह रहा है कि जो ब्राह्मण जो है, वो चाहे कितना भी सील उसमें नहीं हो, गुण से भी हीन हो, फिर भी आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। यानी कि जो शूद्र जो है, वो कितना भी गुण से युक्त हो, उसके अंदर कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी एबिलिटी हो, क्लेब्रिटी हो, वो कितना भी पढ़ा-लिखा हो, ज्ञान में निपुण हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। अब मुझे ये बताएँ कि क्या ये श्लोक देख के कोई भी माई का लाल, कोई भी भारत का वो व्यक्ति कह सकता है कि ये किताब नफ़रत नहीं फैला रही हम बहुजनों के बीच में? गौतम जी आप बताएँ, आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, बिल्कुल ये तो जानकर, सुनकर, पढ़कर जो आप बता रहे हैं, इससे तो पूरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे सीधे-सीधे ये बात आ रही है कि भई आप वो कितना भी धूर्त हो फिर भी वो पूजनीय है। और कौन लोग ये क्लेम कर रहे हैं? जो भी मंत्री हों जिन्होंने भी इस किताब को कहा है कि नफ़रत फैला रही है, बिल्कुल सही कहा है। 100% नहीं 200% सही कहा है। पूरे बहुजनों को खड़ा होना चाहिए कि भाई ये किताबें जो हैं हमको कैसे आप हम पर थोप रहे हो और ये किताबें हमारे बारे में गंदी-गंदी गालियाँ दे रही हैं। हमें कह रही हैं कि हम कितने भी ज्ञान से युक्त हो जाएँ, निपुण हो जाएँ, फिर भी हम पूजनीय नहीं हैं और वो कितना भी मार रहा है, पीट रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, फिर भी पूजनीय है। तो ये किताब हम बहुजनों की किताब हो ही नहीं सकती। हम बहुजनों के लिए ये किताब हो ही नहीं सकती और वास्तव में अगर राम के ये वचन हैं, तो वो राम भी हमारा हो ही नहीं सकता। कतई नहीं हो सकता है ये। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि हम कैसे मान लें कि जो व्यक्ति कह रहा है कि ये शूद्र जो हैं पूजनीय नहीं है, चाहे कितने भी गुण वाले हों, ज्ञान में निपुण हों, फिर भी हम उसको भगवान मानें? और किस मुँह से मान रहे हैं? जितने भी लोग दर्शक हैं, आप सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ये सच्चाई पहुँचानी चाहिए। ये यहाँ पे चीज़ है और ताड़न का मतलब यहाँ देख सकते हैं राम के मुँह से साफ-साफ कहवाया गया है कि सापत ताड़त यानी ताड़त का मतलब मारता हुआ ही है। तो ये तो एक नॉर्मल बात थी। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है, ऐसी और भी बहुत सारी बातें और लिखी गई हैं यहाँ पे। मतलब तुलसी के लिए ये नॉर्मल बात है कि उसको लोग पूजनीय माने और शूद्र को और भारत जो स्त्री हैं, इन सबको कितना भी मारा-पीटा जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल की झड़ी लगी हुई है। स्त्रियों के बारे में बहुत गंदी-संदी बातें आई हुई हैं। उनको बताया जा रहा है कि उत्तरकांड में 98 का ख, इसमें यहाँ पे लिखा है नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं। मतलब स्त्रियों के विशेष वश में कैसे हो सकते हैं भाई साहब? और क्या लिख रहा है कि और बाजीगर के बंदर की तरह मतलब उसके नचाए नाचते हैं। मतलब इस व्यक्ति की जो लेखक है इस किताब का उसकी मानसिकता देखिए कि वो बोल रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं इस कलयुग में ये कहला रहा है बेसिकली काकभूसुंडी से कहलवा रहा है। काकभूसुंडी को इन्होंने रामचरितमानस के अनुसार बनाया है बताया है कि वही कहानी सुनाता है पूरा रामायण की, कौवा है एक। तो वो क्या हुँ। बता रहा है कि भई जितने भी जो मनुष्य हैं सब स्त्रियों के वश में होते हैं और वो बाज बंदर की तरह नाचते हैं। भई कितनी झूठी बात है। स्त्री जो है अगर आप अपनी माँ की बात मान रहे हैं, आप अपनी बहन की बात मान लिए या पत्नी की भी बातें आप मान लिए, तो वो कह रहा है कि वो बंदर की तरह नाचते हैं। ये बताइए कि ये गलत चीज़ नहीं लग रही है आप लोगों को? ये माताओं का अपमान नहीं है? एक माता जो है अपने बच्चे को पालेगी-पोसेगी नहीं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देगी। यहाँ पे कहीं ये बात नहीं लिखी हुई है कि कोई विशेष तरह की स्त्री की बात कर रहा है। सीधे-सीधे कह रहा है सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर की तरह बंदर की तरह नाचते हैं। आगे क्या लिखता है कि ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। अब ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं। भाई आपने तो शूद्र को कभी पढ़ने-लिखने दिया नहीं था, आपको ज्ञानोपदेश 17वीं सदी में कर कौन रहा था? हुँ, जब जो है आपने 17वीं सदी में ये बंदा लिख रहा है और 17वीं सदी में किसी शूद्र को ये पानी नहीं पीने देते थे, एजुकेशन नहीं दिए, कभी घुसने मंदिर में घुसने नहीं दिए और बोल रहा है कि ये गले में जनेऊ डाल के इनको सिक तान लेते हैं। किससे ले रहे थे भाई साहब? तो यहाँ पे ये बंदा जो है झूठी बातें भी लिखता है, झूठे दोष भी लगा रहा है और तो और कुछ और पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ ये 2 नंबर है ये उत्तरकांड का ही है 1002 पेज पर। इसमें ये 2 नंबर जो है ये क्या लिखता है ये नीचे वाला जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं। यहाँ पे ये बात भी इन्होंने मेंशन किया है जो रामपूला दुबे, तुलसी दुबे जो व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं। मतलब जो वेद है इनकी उस पर आपको तर्क आर्गुमेंट नहीं करना है, क्रिटिकली आपको नहीं सोचना है।
आपको अंधभक्त बनना है। ये किताब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमें कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, उसको एनकरेज करना है, लोगों में एनकरेज करना है। और ये किताब क्या कह रही है कि जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, अरे भैया हम तर्क करेंगे कुछ गलत लगेगा तो निंदा क्या, हम तो सीधे-सीधे आलोचना करेंगे। आलोचना तो हमारे एजुकेशन का सबसे वो अहम पार्ट है, उसी की बदौलत लोग आगे बढ़ते हैं। विपक्ष जब तक सत्ता की आलोचना नहीं करता है, तब तक हो सकता है कि सत्ता में कुछ काम गलत हो रहा हो तो वो सही भी नहीं करेगा, वो तो तानाशाह बन जाएगा। तो आलोचना जो है, निंदा जो है, ये तो आगे बढ़ने का सबसे अच्छा नज़रिया है। और ये बंदा क्या कह रहा है कि आपको लॉजिकली भी तर्क नहीं करना है वेद के खिलाफ। बिल्कुल तर्क इस्तेमाल ही नहीं करना है और वेद की तो कतई निंदा नहीं करना है। वे लोग कल्प-कल्प करके एक-एक नरक में पड़े रहते हैं। वो बोल रहा है कि उल्टे आप नरक में भी पड़ोगे, श्राप भी दे रहा है, धमकी भी दे रहा है। अब ये बताइए ये किताब तो सीधे-सीधे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है, उसको भी तार-तार कर रही है ये किताब। और तो और नीचे देखिए उसके नीचे जे परनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये देखिए तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। अब ये सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है, तो लोग अपना सर मुड़वा लेते हैं। ये बुद्धिज़्म में भी ये परंपरा है। इत सिंह ने भी अपने नोट्स में लिखा है कि जब कोई बुद्धिस्ट मरता था, तो उनके लाश को ले जाकर जला दिया जाता था और जो घर परिवार के लोग थे, जो बाल-वाल रखे थे, उस दिन सबको प्रवज्ञा की तरह बाल मुड़ा लेते थे। ये बात तो बुद्धिज़्म की भी है और आज का जो सो कॉल्ड अपने को हिंदू कह रहे हैं, उनमें भी ये परंपरा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार जो आदि जो वर्ण में नीचे हैं, इनको इसने साफ-साफ कह दिया कि ये लोग वर्ण में नीचे हैं। भाई आप होते कौन हो बताने वाले कि ये नीचे हैं? एक शब्द एक बार भी इन्होंने भारत के जो ये मूल लोग हैं, इनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं है और क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी खराब हो जाए, मारे-पीटे, गाली-गलौज करे, फिर भी उसको आप पूजनीय है और इनको तो ऐसे भी नीचे ही बता दिया। भैया आप होते कौन हो? तेली देख लीजिए, तेली सबसे बड़े पुजारी जो बने फिर रहे हैं, उनको नाम आ रहा है कुम्हार, प्रजापति। लोग नाम घूमे फिरे पड़ रहे हैं कि हम तो भैया वो हो गए हैं ब्राह्मण ही बन गए हैं। देख लीजिए, इन सबको जो है एक ब्राह्मण कह रहा है, ये वर्ण में नीचे है, नीच बता रहा है। और क्या कह रहा है? सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। तो सन्यासी तो होंगे ना मतलब ये कह रहा है कि ये लोग सन्यासी हो जाते हैं यानी सब चीज़ छोड़-छाड़ के पहले सन्यासी कौन होता था? बुद्ध मार्ग को अपनाते थे, प्रवजित लोग हो जाते थे। यही तो होता था, घर-द्वार छोड़-छाड़ के लोग गए, तो या तो प्रवजित हो गए, नाथ परंपरा में चले गए, उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म में चले गए, जिसको लोग कहते थे जोगी हो गए हैं, जोगी हो गए हैं, ये लोग करते थे। अब ये कह रहे हैं कि ये लोग सन्यासी हो गए। तो इसको इस बात की भी चिढ़ है कि कोई तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार जो वर्ण में नीचे हैं, वो सन्यासी ना बन जाए। इनकी सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे है कि वो सन्यासी ना बन जाए क्योंकि जब सन्यासी बन जाएगा, तो ये क्या कह रहा है, उसका नीचे वाला आप श्लोक देखिए, वो लिख रहा है कि वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं। अरे भैया तो जब सन्यासी हो गया, जंगल में चल गया, सब चीज़ नष्ट हो गया तो पूजवा थोड़े रहा है वो। जो पूजेगा वो ना जाके उसको पूज रहा है। तो ये कह रहे हैं वो अपने को ब्राह्मणों से पूजवाता है। भैया ब्राह्मण पूज ही देगा उसको, तो उसमें सन्यासी की क्या गलती है? तो क्या कह रहा है कि अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। तो भैया वो अपना लोक नष्ट कर रहा है तो तुम पूज क्यों रहे हो? अपने ब्राह्मणों को समझाना चाहिए आपको कि तुम क्यों पूज रहे हो उसको। और देखिए क्या लिखता है कि ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। अब ये कह रहा है कि ब्राह्मण जो है कलयुग में काकभूषुंडी ये बता रहा है कि कलयुग में ब्राह्मण जो है अनपढ़ हो जाता है, लोभी भी हो जाता है, कामी भी हो जाता है, आचारहीन भी हो जाता है, मूर्ख और नीची जाति की जो व्यभिचारिणी व्यभिचारिणी शब्द नहीं है, इन्होंने जानबूझ के डाला है क्योंकि यहाँ से इनकी पोल खुल रही है। ऊपर लिखा है ना निराचार सठ वृषली स्वामी, यहाँ वृषली का मतलब अछूत होता है, जिनको नीची जाति जो बोलते हैं, वो होता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा नीची जाति तो लिखा, अब ब्रैकेट में खुद से व्यभिचारिणी लिख दिया, ताकि इनकी जो अनुवादक लोग हैं, इनकी पोल ना खुल जाए कि स्त्रियों के प्रति जो है वो कितना ज़हर रखता था जो तुलसी दुबे जो था, कि नीची जाति की जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं इन सब के ही स्वामी होते हैं कौन? तब ब्राह्मण, अनपढ़ होते हैं और कामी आचारहीन। तो भैया जब इतना होते ही हैं कलयुग में ये बात जब कह रहे हो तो क्यों वहाँ पे बोल रहे थे कि फिर भी वो पूजनीय है? यहाँ पे दोनों बात समझिए, ये बोल रहा है कि कलयुग में ब्राह्मण जो है ऐसा-ऐसा है, फिर भी कह रहा है कि ये पूजनीय है। समझ रहे हैं?
इस चीज़ को जी। सबको समझना होगा कि ये एक्सेप्ट करने के बाद भी कि ये धूर्त हैं, फिर भी आपको वो पूज्य हैं, ये बात आपको ये कह रहा है। फिर और तो और, ये नीचे इसको इस बात की भी दिक्कत है कि शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं। इसमें भी इनको दिक्कत है कि भैया शूद्र है तो उसको जप, तप, व्रत करने का अधिकार नहीं है तथा ऊँचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। उसको पुराण भी नहीं बोलना चाहिए, सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। मतलब यहाँ पे इस श्लोक से ये झलक रहा है कि ये व्यक्ति जो लिखने वाला रामचरितमानस है, वो ब्राह्मण है और उसके मन में इस बात अच्छी तरह से घुसी हुई है कि किसी भी शूद्र को अधिकार ही नहीं है कि पुराण भी पढ़ सके। वेद को तो उसने बोल दिया कि वेद पर तो आप तर्क और आर्गुमेंट करना ही करना नहीं है। प्लस आप जो है चाहे कितना भी शूद्र हो जाएं तब भी आप जप, तप, व्रत नहीं कर सकते, ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकते। यही कारण था कि यामिनी साहू जो थी मध्य प्रदेश की, उनको फ़ोन करके ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि वो साहू थीं, तेली समाज से आती थीं, उनको उसने क्या कहा कि तुम मुजरा करो लेकिन व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती हो, कथा नहीं बाँच सकती। ये इन लोगों ने धमकी दी। अब यहाँ से जो भी बहुजन लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी लोग हैं, अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है इस रामचरितमानस को लेकर, तो ये साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया है। शूद्र के प्रति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी नफ़रत भरी पड़ी है। अगर आप पढ़ लिख के भी विद्वान हो जाएँगे, तो भी उसकी नज़र में आप नीच ही हैं। अब आप मुझे बताइए कि किस ज़बान से, किस मुँह से आप सोच रहे हैं कि इस किताब में कुछ अच्छी बातें होंगी? आपके लिए होंगी, उसके लिए तो है, उसके लिए तो दिख रहा है, आपके लिए कहाँ है? नहीं है तो फिर ये आपके लिए कैसे हो सकता है? सवाल ये है यहाँ पे। और यही नहीं, आगे और भी बहुत सी बातें लिखा है इन्होंने, और भी कुछ दिखा ही देता हूँ। ये इतने स्पष्ट तरीके से इतने विवादित चीज़ों को लिखा गया है, जिसको अगर देखा जाए तो सुनकर मतलब क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी आज एक बयान आया है उन लोगों की तरफ से, जो इसके अनुयायी हैं, जो उनको लगता है ये हमारा पवित्र ग्रंथ है। वो कह रहे हैं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जेब काट कर लाएगा, तो हम 10 लाख रुपया देंगे। इतने ये कैसे क्रूर हो सकते हैं? 10 करोड़ देंगे। हाँ, सॉरी 10 करोड़ देंगे। अब ये बताइए ज़रा कि जो 10 करोड़ जीभ काटने पर वो कौन-सी जाति का है? पहले उसकी जाति पता लगाइए। पहले तो उसकी हाँ। जाति पता लगाइए कि जो ये सवर्ण फतवा सवर्ण जारी मैंने किया है, देखा है। नाम सवर्ण है, स्पष्ट नहीं देखा। सवर्ण हाँ, है। मैं बत यहाँ से साथियों एक बात आप समझिए कि एक ब्राह्मण जो है अपनी ब्राह्मणी किताब को बचाने के लिए ये कह रहा है कि उसका जीभ काटो। जीभ कौन काटेगा? जिसमें ये सारा चीज़ आप देख लिए हैं, वो इसको क्यों बचाना चाह रहा है? इसीलिए क्योंकि इसमें उसने राम के मुँह से ये कहलवा रखा है कि वो कितना भी धूर्त हो जाए, पापी हो जाए, कामाचारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाली-गलौज करे, फिर भी वो पूजनीय है। शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। तो इस चीज़ को कायम रखने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब सवाल ये है कि उसके पास 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? यहाँ लोग 2 जून रोटी खाने के लिए परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोग परेशान हैं, और बताइए 10 करोड़ का फतवा जारी कर रहा है, जीभ काटने पर इतना पैसा हो गया है। लोगों के इतने मुँह बढ़ गए हैं। हम भारत के लोग जो हैं, जो हम हमारी प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना इस बात को कहती है कि भई हम सभी भारत के भाई-बहन हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, शस्त्रार्थ की परंपरा रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आलोचना की पद्धति रही है। हमारा आप देखें, इतिहास देखें, प्राचीन इतिहास देखें तो बुद्ध मार्गा को देख लीजिए। बुद्ध सबसे बैठ के डिबेट करते थे। जितने भी लोग आते थे, इतने बड़े-बड़े विद्वान आते थे, बैठ के उनके डिबेट की चर्चा होती है। आज भी चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा डिबेट जो है बुद्ध ने किए हैं। तो भाई जब हमारे यहाँ डिबेट की बातें आई हैं कि अगर किसी किताब में या कोई अपने फिलॉसफी को लेकर उसके अंदर वो भरा हुआ है कि हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं हमारा फिलॉसफी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बैठ के डिबेट कीजिए। ये क्या होता है कि फतवा जारी कर रहे हैं, ये जीभ काट लेंगे, ये काट लेंगे। भई ये तो हमारी परंपरा को हमारे मलिन करना है। हम भारतीयों के कल्चर को मलिन करना है, बदनाम करना है। हमारे देश बदनाम हो रहा है इस तरह की चीज़ों से। इसका तो ये मतलब निकल रहा है नहीं? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको इसी में। यहाँ पे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। क्या कह रहा है कि नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साँप। बताइए ज़रा कि कोई व्यक्ति जो है नीच जाति का, ये कौन कह रहा है नीच जाति? एक तो पहले नीच बना दिया, अब क्या कह रहा है कि वो विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे साँप को आप दूध पिला रहे हो। तो भैया ये तो बात वो है कि साँप तो दूध पीता है तो वैसे भी मर जाता है। हम सब जानते हैं कि साँप दूध पिएगा, निमोनिया होगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो नीच जाति है उसको विद्या
पाना ही नहीं चाहिए। उस वैसा है जैसे साँप को आप दूध पिला रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि साँप को दूध पिला के पालना-पोसने वाला चक्कर है, उल्टा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीच जाति कहना चाहता है कि नीच जाति को विद्या पाने का ही हक नहीं। अब ये किताब नफ़रत नहीं बाँट रहा है। बाबा साहब ने हम लोगों को मनुस्मृति क्यों जलाई थी? इसलिए ना जलाई थी कि भई हमारे जो बहुजन को, शूद्र को, अंत्यज को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, तो सबको पढ़ने का अधिकार मिले, क्योंकि मनुस्मृति में हमारे लिए कहीं भी पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब ने जला दिया किताब। और ये किताब भी कह रहा है कि नीच जाति को विद्या पाकर, तो ये किताब जो है ये तो जहर बाँट रहा है हम लोगों को। है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बात कर रहा है। ये हमारे शिक्षा को रोकने की बात कर रहा है। हम लोग को साँप बोल रहा है कि साँप, हम लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं, तो ये हम लोगों को साँप की तरह दूध पिला के जहर वाली बात कर रहा है ये हम लोगों से। इतनी नफ़रती किताब है ये। और ये बोल रहे हैं कि इससे नफ़रत बढ़ रहा है। किताब खोल के दिखा दिए तो। हम कह रहे हैं कि ऐसी किताबें जो हैं, जो नफ़रत बाँट रही है, गवर्नमेंट को इस पर बैन कर देना चाहिए। ये हम भारतीयों का अपमान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है कि ऐसी किताबें हम लोगों के प्रति इस तरह से इतनी भयंकर, ये रोक देंगे हम लोग को एजुकेशन से। ये किताबें हम लोग को एजुकेशन से रोकेंगी और ये ज़हर बाँट रही है ये किताब। तो यहाँ पे यही नहीं, और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या-क्या बातें लिखी हुई हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको लगता है कि हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, वो आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए ना, चेक कर लीजिए। मैं तो किताब खोल के सीधे-सीधे दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघर रूप जे। अब इसका क्या मतलब यहाँ लिखा है, ये देख लीजिए। आभीर यवन किरात खस स्वपच यानी चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनको बता दिया कि आभीर मतलब यादव। आज के जो अहिर वर्ग है, यादव वर्ग है, उनको कह रहा है, यमन की बात कर रहा है, किरात खस स्वपच चंडाल, इन सब की बात कर रहा है कि ये अत्यंत ही पाप रूप है। ये चीज लिखा हुआ है कि ये अत्यंत पाप रूप है। बताइए भाई, क्या यादव भाई लोग पाप रूप हैं? हैं वो पाप रूप? और किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे तुलसी ने कह दिया है, ये चीज़ नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि तो फिर उसको तो ब्राह्मण को पूजनीय नहीं बोलना चाहिए था। उसको तो फिर शूद्र को, अब आभीर यहाँ पे तो बोल दिया कि आभीर और ये सब लोग जो हैं पाप रूप हैं। दूसरी बात उसने क्या कह दिया कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले फिर भी पूजनीय नहीं है। तो भाई अगर आभीर जो व्यक्ति हैं, ये उनको अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि नहीं गलती से लिख दिया होगा, कहीं पे लिख दिया होगा ऐसे-वैसे, तो भाई आप पढ़ लिख लीजिए, फिर भी तो उसकी नज़र में आप वही हैं, पूजनीय नहीं हैं। लेकिन एक अनपढ़ ब्राह्मण फिर भी पूजनीय है। तो ये पूरी किताब जो है हम लोगों का अपमान करती है, क्योंकि हम लोगों को शूद्र ये लोग कहते आए हैं, और इसीलिए ये पूरी तरह से नफ़रत ही बाँट रही है ये किताब। इन किताबों को, मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को इन किताबों पर बैन लगानी चाहिए। इन किताबों को संग्रहालय में रखवा देना चाहिए, अतीत कर देना चाहिए। ये कहीं से भी, जब भी ये समाज में निकलेगा तो हम बहुजनों में नफ़रत पैदा करेगा। जब ये चीज़ें पढ़ेगा कोई भी, जो अपने को शूद्र जिनको कहा गया है, जब भी वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर नफ़रत आएगी, बिल्कुल आएगी कि अच्छा इसने हमारे खिलाफ ऐसे कहा ब्राह्मण ने। तो मैं तो कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को इस नफ़रत को बचानी है तो इन किताबों को बैन कर देनी चाहिए। ये हम सब में नफ़रत बाँट रही है। और कोई व्यक्ति अगर दादागिरी कर रहा है, तुम पढ़ के भी तुमको नहीं बोलना है, तुमको सहना है, तो वो हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम तुमको आज भी सताएँगे, गाली देंगे, हमारी किताबें गाली देंगी, फिर भी तुमको हमारी किताबों की पूजा करनी है, तुम बोल भी नहीं सकते हो। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। जी। जी, अभी इन किताबों को आप देखे होंगे कि ट्रैफ़िक हो, जहाँ पे ट्रैफ़िक आना-जाना लगा हुआ हो, वहाँ पे जो सवर्ण लोग हैं, बाय मतलब कि किताब को लेकर सर्व कर रहे हैं, बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं एकदम, मतलब हर चौराहे पे जाकर आपने शायद देखा होगा इस तरीके का वितरण चल रहा है। दौलत करके आए हुए हैं, इनको लेते हैं। जी, बताएँ? सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये जो चंद्रशेखर जी है, तो इन्होंने जो टिप्पणी की है, इनके कमेंट पे ये बवाल मचा हुआ है। मेरा कहना ये है कि ये डिबेट इन धर्म ग्रंथों पे क्यों नहीं होती कि इनमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आप मुझे बताओ, अधम का एक महात्मा जी वो बता रहे हैं कि अधम का मतलब नास्तिक होता है, क्या ये सही है? जी सर, बताएँ आप साइंस से। देखें, अधम का मतलब जो है वो कहीं से भी नास्तिक नहीं होता है। ये अगर नास्तिक होता तो इनके पास शब्द था ना नास्तिक, वो कर देते वहाँ पे। अधम का मतलब जो है वो नास्तिक कर देते हैं। मैंने अभी आपको पीडीएफ पे दिखाया, वहाँ पे भी कहीं भी अधम का मतलब नास्तिक नहीं बताया गया है। और ये खुद से ये लोग कहते हैं ना, जब इनकी पोल पट्टी खुल जाती है अच्छी तरह से, बुरी तरह से इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, तब ये क्या खुद से ये बना के अपना अपने तरफ से ये उन चीज़ों का अर्थ बदलना शुरू
कर देते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो खुद से ही अर्थ बदल रहे हैं। कहीं भी ये चीज जो है लिखी ही नहीं गई है कि अधम का मतलब नास्तिक होता है। ये दिखा दें अधम का मतलब। अगर अधम नास्तिक है तो धर्म क्या है, धम क्या है, वो बता दे फिर। धम जो है वो क्या है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वो बताना पड़ेगा ना उनको कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, तो फिर तो सबके सब नास्तिक हो गए। मुस्लिम भी फिर इनके लिए नास्तिक हो गया, मुस्लिम जो जी, है जी ईसाई भी सर। फिर नास्तिक हो गया, क्योंकि फिर इनके तो धर्म को नहीं ना मान रहा है वो। लेकिन बिल्कुल वो सर, तो कह रहा बिल्कुल। है कि वो खुद आस्तिक है, वो कह रहा है कि वो आस्तिक है, ये लोग नास्तिक है, ये लोग काफिर हैं। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन, रामचरितमानस ही ओपन करके दिखा देता हूँ ना, मैं यहीं खोल के दिखा देता हूँ, सब लोग अभी साफ साफ देख लेंगे अधम का मतलब क्या है। ये लोग अपने मन से जबरदस्ती जो है वो बदल देते हैं, अर्थ बदलते हैं। ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा जी। ये अरण्य कांड का यहाँ पे है ना, अधम ते अधम अधम अति नारी लिखा है ना। हिंदी अनुवाद में इन्होंने क्या नास्तिक लिखा है यहाँ पे? इन्होंने तो लिखा है जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, उनमें भी है पाप नाशन। मतलब जो अधम का मतलब यहाँ नीच से है, जो नीच है उससे भी नीच, उसमें भी स्त्रियां उससे भी ज्यादा नीच हैं और उनमें भी पाप नाशक। अब बताइए स्त्रियां नास्तिक होती हैं, यहाँ तो नास्तिक अगर है अधम का मतलब, तो जो नास्तिक में नास्तिक है स्त्रियां उससे भी ज्यादा नास्तिक हैं, ये मतलब होगा। बताइए जरा आप। बिल्कुल सही बात है सर, स्त्रियां तो लेकिन मुसलमान तो भाई स्वयं नास्तिक, आस्तिक है और वो भाई नहीं, आप यहाँ पे ये देखिए कि स्त्रियां जो होती हैं, आपको कितने जैसे नास्तिक मिल जाएंगे जो ये कहेंगे मैं तो नास्तिक बन गया हूँ, लेकिन मिसेज अभी आस्तिक बनी हुई हैं। तो ज्यादातर स्त्रियां जो हैं वो तो आस्तिक होती हैं। तो ये तो बोल रहा है कि स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है। ये स्त्रियां लिखा है, एक स्त्री की बात नहीं हो रही या किसी नास्तिक स्त्री की बात नहीं हो रही, स्त्रियां सारी स्त्रियों की बात हो रही है यहाँ पे। जितनी भी स्त्रियां हैं सबकी बात हो रही है। तो ये प्रसंग जो कह रहा है कि अधम का मतलब नास्तिक होता है, वो बेवकूफ बना रहा है। अपनी किताब खोल के देख ले, प्रसंग ही नहीं बनता है यहाँ पे नास्तिक का। और नास्तिक होता तो वो नास्तिक लिख देता ना। इतना अधम ते अधम अधम अति नारी लिखने की क्या जरूरत थी? नास्तिक शब्द था, ये लिख देता है कि नारी नास्तिक होती है। जो नास्तिक नारी होती है वो दुष्ट होती है, धूर्त होती है। और वो नास्तिक होगी तो धूर्त और नास्तिक कैसे हो जाएगी? वो भी गलत हो ही जाएगा। तो उसने तो यहाँ कुछ और लिखा है, वो जबरदस्ती अपनी कहानी गा रहा है जो भी व्यक्ति बोल रहा है। जी सही कह रहे हो सर आप। धन्यवाद सर। ओके। ओके।